Good morning, students. I hope you all well. So, students, this is your life skill period. Open your life skill book, page number 15. Today, we will start new lesson number 4. So, before we start, I remind you that yesterday we have completed lesson number 3. All exercises, question answers, and all. I hope you all have completed your work also. So students, now today we start new chapter, that is United We Stand. United means stand, join together. We stand means हम लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए. So I hope you everyone open your book. I am reading this, and after me you all read. United we stand, divided we fall. United means join together. United means join together. And divide we fall. अगर हम डिवाइड वी फॉल मीन्स अगर हम लोग अलग अलग हो गए तो क्या होगा? ठीक है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. हम लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं और अगर अलग अलग डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए तो हम गिर जाएंगे. 10 sticks together unbreakable. If I am giving you a 10 stick and I will say that break it. Can you break it? क्या आप उसे तोड़ सकते हैं? No. So 10 sticks together unbreakable. 10 स्टिक्स आपको दे देंगे तोड़ने के लिए तो आप उसे नहीं तोड़ पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो मजबूत हो जाएगी, मोटी रहेगी, हो जाएगी. Can be broken easily if given to all. क्या वो ईजी होगी तोड़ने के लिए? सारी अगर दे दी जाएगी. हम लोग एक स्टिक तोड़ सकते हैं अगर अकेली है, ठीक है, बट 10 स्टिक्स इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं तोड़ सकते. विंड ईजिली ब्लो द डस्ट. विंड क्या करती है? वो डस्ट को ईजिली ब्लो कर देती है. जैसे डस्ट है, हवा चली और वो डस्ट यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है. तो विंड जो होती है बहुत ही ईजिली वो उड़ा ले जाती है. बट कैन नॉट मूव द रॉक. लेकिन वो रॉक पत्थर को नहीं उड़ा पाती. क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होके एक पत्थर बनता है. तो वो क्या है? टुगेदर, भारी है, एक साथ है, तो वो रॉक्स को मूव नहीं कर सकती. बर्ड ट्रैप्ड इन नेट यूनाइटेड. बर्ड्स जो हैं ट्रैप्ड मीन्स caught in a trap. नेट में see this is a net. Here more than one bird. एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं. ये क्या है? यूनिटी है इनकी, ठीक है. एक साथ अगर आप बर्ड्स को नेट में ट्रैप्ड कर लोगे, ठीक है, फंसा लोगे, लेकिन उनके अंदर क्या है? यूनिटी, यूनाइटेड. ओके. अलोंग द नेट फ्लू द फ्लॉक. जब ढेर सारी बर्ड्स हैं तो क्या करेंगी? वो नेट को लेकर उड़ जाएंगी झुंड के साथ, ठीक है. As well, if people are united for good and right cause.
अगर इसी तरह पीपल भी यूनाइटेड रहें, लोग भी एक साथ रहें, तो इन गुड एंड राइट कॉज अच्छी चीज़ें और अच्छी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, रह सकते हैं। देयर कांट बी एनी रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं होगा फिर। देयर एफर्ट्स विल पॉज, देयर एफर्ट विल पॉज, कोई भी काम अगर गलत होगा, ठीक है, अटेम्प्ट टू द पॉज, कोई भी चीज़ें अगर अकेली होगी तो क्या वो हम लोग कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, वो हम रुक जाएगा। बट एफर्ट मीन्स अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ हम लोग साथ में कर सकते हैं। विल पॉज, नहीं तो वो पॉज स्टॉप हो जाएगा। ओके, इस पोएम का मतलब है कि हम लोग को यूनिटी करके रहना चाहिए, मिलकर सबसे रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लास में अपने क्लासमेट के साथ यूनिटी बना कर रखेंगे, सब लोग सबको साथ में लेकर चलेंगे, तो क्या होगा? आपकी क्लास मजबूत रहेगी, आपके क्लास को में किसी को कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। और अगर क्या करोगे, अगर आप लोग अपने में ही झगड़ोगे कि अरे वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? दूसरे क्लास के भी बच्चे आकर आप लोगों से लड़ लेंगे, गुस्सा कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे क्लास के बच्चे क्या होंगे? बोलेंगे अरे वो तो अकेला ही है, चलो उससे निपट लेते हैं। तो हम लोगों को ये इसका मतलब पूरा ऑल ओवर मीन्स हम लोगों को यूनिटी बना कर रखना चाहिए। मॉरल ऑफ द पोएम क्या है? देयर इज़ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, हम लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, यूनिटी। ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हम लोगों को यूनिटी बना के रखना चाहिए, एकता बना के रहना चाहिए। वी शुड जॉइन टुगेदर विथ अदर पीपल इन ऑर्डर टू डू समथिंग एज अ ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को सब लोग साथ में रहना चाहिए विद अदर पीपल इन ऑर्डर टू डू समथिंग इन अ ग्रुप। कुछ भी करना है साथ में करेंगे, कहीं भी जाना है साथ में जाएंगे। अगर हम लोग के अंदर यूनिटी रहेगी तो हम लोगों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे 10 स्टिक्स टुगेदर अनब्रेकेबल, जब 10 स्टिक को इकट्ठा कर लेंगे तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। इसी तरह अगर आप लोग भी सब लोग इकट्ठा होकर रहेंगे तो कोई आप लोगों को अलग नहीं कर सकता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर होमवर्क इज रीड दिस पोएम वंस अगेन, ठीक है। ये आपका पोएम है। टुडेज डेट इज 16। ये आपकी पोएम है, इसे आप फिर से एक बार पढ़िएगा, और ये बहुत ही अच्छी पोएम है, इसको आप फॉलो करिए, बहुत बेनिफिट होगा। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि हाँ ये पोएम ये कहती है कि हम लोगों को सब लोग एक यूनिटी बनाकर रहना चाहिए, बहुत ही अच्छे से सब लोग एकता में रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।